जय हिंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसकी पहचान क्या होती है और इसके वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और एक फेमस सेंटेंस है जो आप भी जानते होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका है। ऐसे वाक्य रहेगा तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी सेंटेंस में हमको बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि हम कुछ बात ऐसा हो तो बीच में हम डिस्कस करते हैं, इसलिए एंड तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो पहले जानते हैं कि इसकी आइडेंटिफाई आई मीन पहचान क्या होता है, कि हिंदी वाक्य में हम कैसे पहचाने कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पहचानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे, अगर पहचानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। मेन तो क्या पहचानना, मेन काम क्या है पहचानना, कि पहले पहचानेंगे उसके बाद हम बनाएंगे ना। मेहमान घर पे आते पहले उसको पहचानते हैं, उसके बाद हम नाश्ता बना देते हैं। बिना पहचाने कोई घर पे आए तो उसको नाश्ता पानी बुला के घर में रख लीजिएगा, नहीं ना, पहले पहचानते हैं उसके बाद उसके घर में बुलाते हैं, यही काम करते हैं। सेम रूल यही फॉलो करना है कि पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य कौन सा टेंस का है, टेंस को पहचान लेंगे, उस टेंस के अनुसार उसको ट्रांसलेट हम कर देंगे। पहले पहचान जानते हैं, आइडेंटिफाई क्या होता है टेंस। यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में यदि आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई था, ए था, लगा रहे। यदि हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल गया चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे, ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं, पहचान लीजिएगा। आप जानते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उस वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। पहले अफर्मेटिव वाक्य से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि रहा तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद हम आपको लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। एग्जांपल पे गौर कीजिए आप। राम वहां जा चुका था, चुका था, यह सेंटेंस चुका था से अंत कर रहा, इसका मतलब यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। राम वहां जा चुका था मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस आई मीन सकारात्मक वाक्य है, ना ही इसमें सेंटेंस में ना का बात किया गया है, ना ही इंट्रोगेटिव का बात किया, ना ही प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यह सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह सेंटेंस को हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है राम, और हेड अकेले है, ऑप्शन रहेगा तब ना हमको उसमें चुनना पड़ता कि ये सही है, ये इसको लगा, ये इसको लगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, अकेले तो यही सही है। हेड सबके साथ लगाएंगे, हेड राम, हेड, उसके बाद वी फॉर वर्ब, हमें काम यूज करना है। काम क्या हो रहा है, जाना का गो होता है, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन टू देयर। राम वहां जा चुका था, अब दूसरा देखिए, वे लोग उससे पढ़ा चुके थे, या पढ़ा लिए थे भी हो सकता, पढ़ा लिए थे, दोनों सेंटेंस से किया,
लिए थे भी रह सकता है और पढ़ा चुके थे भी रह सकता है, तो लेकिन ट्रांसलेट एक बनेगा। वे लोग उसे पढ़ा चुके थे, पढ़ा लिए थे। लिए ए से अंत कर रहा वाक्य ए से ए थे से अंत कर रहा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुके थे से अंत कर रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब सेंटेंस अफर्मेटिव है। वे लोग उसे पढ़ा चुके थे या पढ़ा लिए थे, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हमारा वे लोग, दे, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे हैड, उसके बाद भी फॉर वर्ब, काम, काम क्या है पढ़ाना का, पढ़ाना का होता है टीच, पर टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टॉट हिम, टॉट हिम। यदि कोई स्त्री को पढ़ाना तो हर भी लगा सकते हैं और हिम भी। हम यह मान के चलते हैं कि पुरुष को पढ़ाया जा रहा है, कोई लड़का को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा चुका था तो हिम लिखते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस को, अगर सेंटेंस नकारात्मक रहा, नेगेटिव सेंटेंस रहा, तो उस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर जाने पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिख, उसके बाद नोट लिखेंगे, नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। देखिए आपका, देखिए वे लोग हमें वे लोग वहां नहीं बुला चुके थे। वे लोग हमें वहां नहीं बुला चुके थे। अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, वे लोग हमें वहां नहीं बुला चुके थे सेंटेंस अंत कर रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पहले पहचानिए सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब सेंटेंस पे गौर कीजिए, वे लोग हमें वहां नहीं बुला चुके, नहीं नकारात्मक बात कर रहा, नकारात्मक बात हो रहा, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करें। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेड लिखिए, उसके बाद नोट लिखिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। पहले सब्जेक्ट क्या है, वैल्यू को दे लिखेंगे, दे के बाद हेड लिखेंगे, हेड के बाद नोट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नोट के बाद थर्ड फॉर्म लगाना, व्यू पर वर्ब क्या होता है, बुलाना का कॉल होता है, लेकिन कॉल का थर्ड फॉर्म कॉलेड होता है, कॉलेड हियर, कॉलेड देयर अस, कॉलेड देयर अस। आप अस को पहले भी कर सकते हैं और देयर को बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम का भाई मुझे गाली नहीं दिया था। राम का भाई मुझे गाली नहीं दिया था। या था से अंत कर रहा सेंटेंस या था से अंत कर रहा, इसका मतलब क्या, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पहचान लिए। आप सेंटेंस पर गौर करते हैं, राम का भाई मुझे गाली नहीं दिया था, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक की बात हो रहा, नकारात्मक वाक्य है तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस से है, नेगेटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट राम का भाई, पॉजेसिव के शब्दों में पढ़ाए हैं, राम्स ब्रदर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम, पॉजेसिव केस नाउन में हम उस वीडियो में आपको बताए थे कैसे अनुवाद किया जाएगा। राम्स ब्रदर हैड नॉट, उसके बाद काम क्या हो रहा है, गाली देने का अब्यूज होता है, लेकिन अब्यूज का थर्ड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड मी। राम्स ब्रदर हैड नॉट अब्यूज्ड मी, राम का भाई मुझे गाली नहीं दिया था। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर और WH वर्ड की ओर। आप इतना नोट कीजिए, तब तक हम चलते हैं, उसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनावट बनाएंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं।
पहले हम लोग हेड का यूज करेंगे, हेड का, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस WH वर्ड रहा, यदि सेंटेंस WH वर्ड रहा, WH क्वेश्चन रहा, यदि सेंटेंस WH क्वेश्चन रहा तो WH फैमिली को हम यूज पहले करेंगे, WH फैमिली वाले सेंटेंस वर्ड को हम लोग पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेड का, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में अदरवाइज लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अब सेंटेंस का गौर कीजिए। राम क्या कहा था, तो देखिए क्या राम कहा था। थोड़ा सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। राम क्या कहा था, क्या राम कहा था, क्या राम कहा था। हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में हो जाए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में हो जाए तो वह सेंटेंस यस या नो इंट्रोगेटिव होते हैं, उसी बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव। उसी और स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले करके बनाते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर यस या नो से काम नहीं चलता तो वह सेंटेंस WH वर्ड होता है और उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन, और उस सेंटेंस को आंसर डिटेल में देना पड़ता है कि क्या किया, सब्जेक्ट क्या किया, उस सवाल का आंसर डिटेल में देना पड़ता है, और वैसे सेंटेंस को हम लोग WH फैमिली से ट्रांसलेट करते हैं। यहां देखिए राम क्या कहा था, अब इसका आंसर देने के प्रयास कीजिए। राम क्या कहा था, अब क्या कीजिएगा यस, और आपसे पूछा कि आप क्या कहे थे, आप क्या कहे थे, आप क्या बोलेंगे यस नो, नहीं ना, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, किस सेंटेंस का प्रयोग किया था, उसको आपने क्या बोला, यह आपको बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यस से नो से आंसर नहीं होगा, यह सेंटेंस WH फैमिली से ट्रांसलेट करेंगे। अब यहां देखिए क्या राम कहा था, क्या राम कहा था, अगर कहा होता बोलिए यस कहा था, नहीं कहा होता क्या बोलिएगा नहीं कहा था। इस सवाल का आंसर यस होने में हो जाएगा, तो जिस सवाल का आंसर यस होने में हो जाता तो वह सेंटेंस स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव होता है, या फिर उसी को बोलते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव। और यस या नो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले करके करते हैं। यदि जिस सवाल का आंसर यस होने से नहीं होता मतलब वह सेंटेंस WH क्वेश्चन है, और उस सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग WH फैमिली को पहले करके बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राम क्या कहा था, इस सेंटेंस का आंसर यस और नो नहीं होगा, अब यह सेंटेंस WH फैमिली का और WH फैमिली का यूज पहले करेंगे। तो व्हाट लिख दिए, उसके बाद हमें यूज करना है हेड का, उसके बाद हमें यूज करना है हेड का, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या राम, उसके बाद भी फॉर वर्ब, काम क्या है कहना का से होता, कहना का से होता पर हमें यूज करना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेड। व्हाट हैड राम सेड, राम क्या कहा था। अब यहां देखिए क्या राम कहा था, क्या राम कहा था, अगर कहा होता है बोलिएगा यस, नहीं कहा तो नो। इस सवाल का आंसर यस नो में हो जाएगी, इस सवाल का आंसर यस नो में हो जाएगा, तो जिस सवाल का आंसर यस नो में हो जाता है वह सेंटेंस यस या नो इंट्रोगेटिव होता है, या फिर स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव होता है, और स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले बनाते हैं, मतलब कि हेड को पहले करेंगे। हेड राम सेड, राम क्या राम कहा, देखिए तीसरा लिखिएगा, वे लोग कहां गए थे, वे लोग कहां गए थे। दूसरा चौथा देखिएगा क्या वे लोग उसे
क्या वे लोग उसे बुलाए थे। पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? याद था, याद था, आ था रहेगा तो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बुलाए थे, क्या वे लोग उसे बुलाए थे? ए थे, लास्ट में ए थे आ रहा ना, बुलाए थे, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वे लोग कहाँ गए थे? गए, ए थे, ए थे लास्ट में आ रहा, ए थे या आए थे रहेगा तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो। पहचाने कोई लोचा इसमें नहीं है, बनाने की सकते हैं। वे लोग कहाँ गए थे, वे लोग कहाँ गए थे। अब इसका आंसर यस नो में नहीं दे नहीं सकते, इस सवाल का आंसर यस नो में हो ही नहीं आता। यह सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली का है और इस डब्ल्यूएच फैमिली को पहले यूज करके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। वेयर डब्ल्यूएच फैमिली पहले यूज करेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? वे लोग दे। वेयर हैड दे गॉन, वे लोग कहाँ गए थे। वे लोग उसे बुलाए थे, क्या वे लोग उसे बुलाए थे। इस सवाल का गौर कीजिए, क्या वे लोग उसे बुलाए थे। अगर बुलाए हो तो यस, नहीं बुलाए हो तो नो। इसका आंसर यस नो में हो जाएगा। तो जिस सवाल का आंसर यस नो में हो जाता है ना, उस सवाल उस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले करके बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। हैड दे स्ट्रक्चर देखिए, हैड सब्जेक्ट दे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम क्या है? बुलाना का, बुलाना कॉल होता, कॉल का थर्ड फॉर्म यूज करना, कॉलेड हिम। अब आप सीखने वाले हैं कोई भी सेंटेंस ऐसे अगर रहा कि दो चोर के, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकी थी। मतलब एक ही सेंटेंस में डबल वाक्य रहा, एक ही सेंटेंस में डबल वाक्य रहा, तो उसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसका पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, उसका पहले स्ट्रक्चर देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेड लिखिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसको अदर बना तो अदर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर वेन यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हैं, लगा रहा तो आप अदर वर्ड यूज कीजिए। अब सेंटेंस पे गौर कीजिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब सेंटेंस पे देखिए, अगर एक ही सेंटेंस में ऐसा वाक्य रहा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तब पहले सेंटेंस में गौर कीजिए। इस सेंटेंस में, इस काम में पहले कौन सा काम हुआ? पहले चोर आया, पहले चोर भागा या पुलिस पहले आई होगी? इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले कौन सा काम रहा? पहले कौन सा काम रहा भागने का कि पुलिस को आने का? पहले काम होगा उसी को पहले बनाएंगे, जो पहले काम होगा उसी को पहले बनाएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब पुलिस पहुंची नहीं थी और चोर भाग चुका था, मतलब चोर भागने का काम को पहले हुआ, चोर को भागने का काम पहले हुआ था। जिस काम का पहले हुआ, जो काम पहले हुआ, उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। चोर भाग चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमको पढ़ा चुके हैं, जब आपको जस्ट पहले पढ़ा चुके हैं। चोर भाग चुका था, इस सेंटेंस का वाक्य हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। The thief had भावना का रन अवे कर देते हैं, भावना का रन अवे, और रन का थर्ड फॉर्म रन होता है, रन अवे। बिफोर, क्योंकि पहले की बात हो रहा, बिफोर तो पहले, वेन तो जब। बिफोर
पुलिस के आने से पहले या पहुंचने के पहले, बिफोर द पुलिस केम, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकी थी। दूसरा देखिएगा, जब मैं पहुंचा तो वह मर चुकी थी या मर गई थी। ऐसा भी हो सकता है, ई थी या चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। जब मैं पहुंचा तो वह मर चुकी थी। इस सेंटेंस में पहले कौन सा काम हुआ? इस सेंटेंस में पहले कौन सा काम, मरने का काम पहले हुआ कि मुझे पहुंचने का काम पहले हुआ? कौन कीजिए? जब मैं पहुंचा तो वह मर चुकी थी, पहले काम हुआ मरने का, पहले काम हुआ मरने का। तो जो काम पहले हुआ उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। वह मर चुकी थी, तो सी हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुकी थी, ई थी रहेगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस होता। ही हैड डाइड, मर चुकी थी, ही हैड डाइड। वेन, जब मैं पहुंचा, वेन मतलब जब, वेन मतलब जब मैं पहुंचा, आई रीचेड। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज करना है। आई होप इतना समझ चुके होंगे। फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि ऐसा बात रहा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब एक ही सेंटेंस में डबल बात रहा, तो पहले कौन सा काम हुआ? जो पहले काम होगा उसी का ट्रांसलेट पहले करेंगे, और जो बाद में उसका ट्रांसलेट बाद में करेंगे। तो देखिए, तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इस सेंटेंस में बहाने कम पहले हुआ तो इसको पहले बनाएंगे। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले वह भाग चुका। जब मैं पहुंचा तो वह मर चुकी थी, पहले काम कौन सा काम हुआ? मरने का। पहले वह मर चुकी थी, तब हम पहुंचे। सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तो। आई होप इतना समझ चुके हैं। अब कोई सा बुक उठाइए, कहीं से भी बुक उठाइए और उसमें बनाने का प्रयास कीजिए। गलतियां तक कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम आपको आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर से अलग से बनाएंगे, सेपरेट वीडियो खास करके आपको ये बनाएंगे। बस सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िए, देखने के बाद सिर्फ आप कॉपी पर नोट कीजिए और कोई सा भी ट्रांसलेशन से बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप सीख सकते हैं। इतना के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेके।